अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ अभी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मैं आफान को देख इतने हैप्पी हो रही हूँ। दूसरा, मैं इतनी 2 छुट्टियां करके ऐसे बच्चों की तरह खुश हो रही हूँ जैसे बच्चे 4 छुट्टियां करके 2 छुट्टियां करके स्कूल में हैप्पी हैप्पी आते हैं ना, वैसे मैं आ जाई हूँ। सबसे पहले तो मेरे सारी जितनी सिस्टर जितनी मेरी फैमिली है उनको सबको ईद मुबारक। जो गुजरी है 2 दिन हो गई लेट हो, किसी की संडे को ईद थी, किसी को ना यहाँ पे हफ्ते वाले दिन ईद थी, तो बाकी सब में तो आपको पता है इतवार वाले दिन ही ईद थी। तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन सिस्टर ने, जिन जिन भाइयों ने कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल करे। और दूसरा, जिन्होंने कुर्बानी दी है वो ज़रूर ज़रूर उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन्होंने साल के पूरे साल बाद सच्ची में इन चीज़ों का मतलब गोश्त वगैरह खाना है। तो आप ज़रूर, मुझे पता है जो देते हैं उनको तो लाजमी पता है कि 3 हिस्से होते हैं, तो वो ज़रूर निकालते भी होते हैं। तो चलें जी, अल्लाह ताला खैर करे। चले जी, आ जाए ईद के, आप लोग शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने कपड़े शपड़े वहा लवा, तैनू में केड़े कपड़े पाने ने। सबसे पहले मैंने आफिया का सूट दिखाया है, वो लाडली का सूट था, केसरिया लाडली जो कहते हैं उसको, वो बड़ा प्यारा मैंने लाहौर से लिया था, तो यह भी बड़ा सस्ता था, तो वो लिया है, वो दिखाया। और अब मैंने जे डॉट का दिखा रही हूँ, ये बड़ा प्यारा था, प्यारा भी बड़ा लगा था। ये बिल्कुल सिंपल, एक तो सिर्फ बाजू पे इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये टसल लगे हैं और लेस लगी है, लेस की इसकी जो ना वो घेरे पे की हुई है। तो ये बड़ा प्यारा सा कुर्ता इसका मैंने लिया था, साथ इसका ट्राउजर है, मैंने मैच किया है बुनेंजा वालों का। तो ये देखिए, इसके भी बड़े प्यारे कट वर्क इसका हुआ है, कट वर्क नहीं इसकी डिटेलिंग हुई है, और साथ ऊपर एम्ब्रॉयडरी के फूल है बड़े प्यारे से। तो ये मिशाल का सूट है। और मैं अब अपना दिखाती हूँ जो मैंने पहना है। मेरा जो ना 2 साल पुराना मारिया भी क्या, और इस बेचारे की ऐद की वारी आई है, ये नया नहीं है, ये ना मुझे लेटेस्ट जो होते हैं डिज़ाइन उसमें नहीं है, ये 2 साल या 1.5 साल पुराना है, मैंने लेके रखा था, लेकिन बारी नहीं आई थी, कोई ऐसा सीन नहीं बना कि उसको मैं पहनूं। तो कल मैंने ये निकाला डायरेक्ट, मैंने कहा यही पहनूंगी। एक तो गर्मी भी थी और दूसरा ये कि इसमें थोड़ा सा ना वो इसका दुपट्टा ऐसे है कि आप ना ईद पे पहन सकते हैं। ठीक है, चिकनकारी हुई है, बॉर्डर इसका चिकनकारी का, उसकी डिटेलिंग इतनी प्यारी, इतनी नफीस हुई है, बाजू पे गले पे बड़ी प्यारी डिजाइनिंग है। तो आप इसको ना स्क्रीनशॉट भी करते, मैंने ये वैसे नॉर्मल इसको खुद भी किसी अलग से कपड़ा लेके ना और भी बनाया था, मुझे बड़ा प्यारा इसका गला लगा था और बाजू लगे थे, डिटेलिंग बड़ी सुपर मजेदार। और आपको पता है ब्रेडेड सूट तो बंदा सिंपल भी लेना, उसकी ग्रेस पता नहीं क्यों ये बंदे के दिमाग में ऐसे, मुझे ऐसे लगता है हमारे दिमाग में चीज़ चढ़ी हुई है कि वाजी वाह इसकी ना, हालांकि मुझे लगता है दूसरे भी बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन ये ना कि दिमाग में चढ़ा होता है कि ये तो बड़ा ही प्यारा कपड़ा, वाह भी तारीफें करते रहते हैं। और इसका नेट का दुपट्टा था, ठीक है, और चिकनकारी बॉर्डर में थी क्योंकि इसकी लाइनिंग लग रही, अगर पूरी चिकनकारी हो ना फिर उसकी एक्स्ट्रा जो लाइनिंग लगानी पड़ती है ना गर्मी में, वो बड़ा स्यापा है। तो मुझे लाइनिंग वाले ना गर्मी में बड़ा मुश्किल पहने जाते, मैं ऐसी लेती नहीं चिकनकारी जिसपे ना लाइनिंग नीचे लगे, इसलिए ये घेरे पे था, मैंने ले लिया। अच्छा जी, ग्रिल करनी है आज, मेरी जेठानी ने आना है, मतलब सिस्टर ने आना है बच्चों के साथ। तो सबसे पहले सुबह उठते मैंने मसाला वगैरह लगा के रख लिया था, ताकि अगर दोपहर को हमने जाके करनी है आराम से ईजी फीजी रह के, कोई भज दौड़ तो है नहीं, घर में करनी थी क्योंकि बाहर जाना नहीं था, बाहर बहुत मुश्किल लगता है चीज़ें उठानी ये। और ईद के दिन तो वैसे मेरा दिल ही नहीं करता बाहर जाने को, बड़ा। और माशाल्लाह आपको पता है पार्क वगैरह में अगर आप जाते हैं ना तो और रश होता है और फैमिलीज होती है ना, कि मतलब बंदा ऑब्जर्व सा रहता है ना। तो मैंने यही बेहतर हम लोगों ने प्लान किया था कि घर में कर क्योंकि इसके बाद हम बाहर चले जाएंगे। तो अभी मेरे मियाँ जो है ना वो कोलों को फुल हवा दे रहे हैं। मैंने कहा ये ना मशीन जो है ना ये हेयर ड्राई है और आप इसके कोले चलाते रहते हैं, तो अब बच्चों के लिए ली मशीन, जो बच्चे लेके जाते हैं स्विमिंग पूल में जब जाते हैं ना स्कूल के साथ, उनकी मैंने अलग अलग छोटी छोटी लेके रखी हुई है। तो चलें जी, रिश्तेदार परौने आ गए ने, तो परौने आ गए, उनको मिलनी गिलनी शुरू हो गई है, ये बाहर से हम आ गए थे कि चलो मिल लेते। अच्छा, मैंने ना घर का जो टूर है ना मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, कि आप कहते तो होंगे बाजी तुसी काम शुरू किया लेकिन तुसी वहाँ ही कुछ नहीं। तो ये ऐसी भाग दौड़ आ गई ईद में, मैंने नॉर्मल सोचा नहीं था मैंने इतना करना है, पता नहीं क्यों, मतलब छेड़ा थोड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता ईद के एंड वाले दिन तक ना ये काम चलता रहा है। तो आपको पता है ईद भी थी और सारी तैयारी मेरी बिल्कुल वैसे की वैसी थी, मैंने एमरजेंसी में सारा कुछ निकाला, ईद के दिन मैंने कपड़े डिसाइड किए तो सारा कुछ ठीक है। बाजी परोने बन के बैग ने अभी सारी जो फ्रिज की चीजें थी बच्चों को उठा उठा के दे रही थी कि बाहर ले जाएं, ताकि सारा अब कोले वगैरह पक गए हैं और उनके ऊपर चीज़ें रखनी है और चीज़ें सारी बाहर आ जा रही। मैंने बच्चों की ड्यूटी लगाई है, ऐसे हमारी ड्यूटी लगी थी, जब बर्तन लेके आने तब भी, जब बर्तन लेके जाने थे किचन में तब भी। जैसे पाकिस्तान में शादियाँ होती है ना तो वो तंबू शंबू पहले लगते, टेंट लगे होते थे, और वो जब खाना खत्म होता था एक परात से दूसरी परात, दूसरे बंदे से शिफ्ट होती, दूसरे तीसरे बंदे से शिफ्ट, ऐसे ऐसे आगे करके ना वो टेंट में जाते था खाना। ऐसे आज हमारे किचन में शिफ्टिंग हो रही थी आने जाने की ना, सारी लाइन लगी हुई थी और एक को एक दूसरे को पकड़ा रहा है, दूसरा तीसरे
को पकड़ा रहा है। और जैसे होता है ना हाथों हाथ हमारे आज काम हुआ और ऐसे झटपट सच्ची में ग्रिल 1 घंटे में हमने करके खा पी के वेले हो गए। तो अगर यही मैं बाहर लेके जाती ना तो फिर बाहर से जब मैंने घर वापस आना होता है ना, वो जो अनपैकिंग करनी होती है ना, वो मुझे इतनी मुश्किल लगती है। अगर मैं किसी घर मेहमान भी जाती ना और मुझे बैग ओपन करने बड़े स्यापा लगता है, तो इसलिए मैंने ये था कि यहीं पे मैं करूँ ना, मेरे लिए अगर अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी सी जगह दी हुई है तो मैं क्यों ना इसका फ़ायदा उठाऊँ। क्यों यही चीज़ें अगर पार्क में जाऊँगी तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं चली जाती हूँ बच्चों के लिए कभी कभार तो, लेकिन इस टॉपिक पे ना बच्चों को मना मनू लिया से मैंने कहा इसके बाद हम आप लोग को बाहर लेके जाएंगे। तो बच्चों को यही था हमने बाहर जाना है, कब जाना है, कब जाना है, कहाँ पे जाना है ये नहीं पता, डिसाइड हो रहा था। चौधरी साहब किधर फिल्म बनाई जा रहे हो? मैं इधर खलोता वहाँ। अजीब आदमी है तो यार। अच्छा मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है ना बड़े चिल लोग हैं, मतलब कि जब भी कोई काम करते हैं ना अपना एक वक्र ड्रामा शुरू कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो मैंने आवाज़ इनकी भरी थी ना, ये जाज और लुकमार और उनके बाबा ऐसे अपने आप में ना अजीब जादूगर बने होंगे तो कि आप इधर जाएंगे तो धुआं आएगा, धुएं से आप गायब हो जाएंगे, फिर आप वापस आ जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे खाने के ऊपर बैठ के ना जादू करनी शुरू कर दी थी। हर कोई वो ऐनक वाला जिन बना हुआ था ना अपने अपने तौर पे, छोटे छोटे जादूगर होते ना वो वाले हमारे घर में 3 कल हो गए थे। तो खाना शाना हो गया, जैसे जैसे पक रहा था ना बच्चों को देती जा रही ताकि जल्दी जल्दी ये खाएं और टाइम जो है ना वो हमारे पास बच जाए बाहर जाने, क्योंकि शाम जैसे जैसे हो रही थी ना तो ठंड होती जा रही थी, बादल आने लग गए थे ना। तो मुझे ये था कि जल्दी से माशाल्लाह खाना खाएं, क्योंकि बच्चे लाजमी बात है जैसे एकदम भूख होती ना खाया नहीं जाता, लेकिन ये कि चलो ये ख़त्म कर लें। ये मेरी स्टिक है और क्या मज़ेदार कल मेरा चीज़ों का मैंने मसाला लगाया था। मैंने मसाले की कोई रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि फिर किसी दिन बनाऊँ, क्योंकि ईद दी विच तुहानूं पता कितनी भज दौड़ होंदी है। तो बेहतर मैंने यही समझा कि पहले मैं अपना ये काम कर लूँ, फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, दूसरी तरफ अब चाय की बारी है। जब बाहर आई हूँ ना तो मेरे मियाँ ना अलग से, मतलब हालांकि वो ग्रिल चल रही उसके ऊपर नहीं पतीली रखनी चाय वाली, एवं ड्रामा, मतलब कि कम ਵਧਾਣਾ ही ना, जितना मर्जी ਵਧਾ लो। लेकिन मुझे ये था उनको मज़ा आ रहा है, मुझे उनको नहीं मसला था, मैनू भी नहीं मसला होना चाहिए। खैर मैं यही पूछ रही थी कि कोले उसके अंदर डालेंगे, फिर वो ईंटें ठंडी हैं, फिर और दोबारा मेहनत करनी पड़े। कहते कोई गल नहीं, फुल मुबशर सदीक बने। हाँ आहो चलो स्वाद स्वाद विच चुल्हे तेरे स्वाद खे स्वाद पावा। चलें जी देखें, अब मैंने वही बोला ना कि जो अलग से मेरे मियाँ ना करते हैं काम, तो अब इन्होंने सारी जो ना वो कोले अंदर डाले हैं और वो देगची ऊपर आ नहीं रही थी। फिर अलग से उसको स्टेयर लगाने के लिए एक और ईंट रखी है और चाह, मतलब कि तुसी कुछ ना पूछो, हद ही मुक्की पई थी चाह दी, कोई मज़ेदार सी। दिल करा 2 कप पी लें, क्योंकि 1 कप पी के ना फिर मुझे चूल्हा भी गर्म ही था, आग चल रही थी ना, तो बच्चे को बाहर जाने के लिए फुल एक्साइटेड थे कि हम अब, इन्होंने चाय पी ली और निकलने लगे हैं। और जैसे हम यहाँ से निकल रहे हैं तो मुझे ये कह रहे थे चाय पीनी है, तो बाजी को ये था कि शायद ऊपर देगची पड़ी हुई है अलग से चाय। मैंने कहा पड़ी नहीं हुई, दोबारा बनानी पड़नी, और बच्चे ने साढ़े सिर पाड़े। चुप करके बाहर निकल जाओ, घर आके दोबारा बनाएंगे। ये देखे चाह तो मतलब कोलियां दी फिर अपनी एक स्वाद है ना। ये स्वीट डिश बाजी बना के लेके आए थे, मुझे इसका नाम नहीं आता लेकिन टेस्टी बड़ी थी। मैं इसकी रेसिपी लूँगी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्किट थे दूध में भिगो के, ऐसे छोटा मोटा बताया था लेकिन मुझे प्रॉपर पूछ के ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी मज़ेदार स्वीट थी ना। तो खैर चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके माशाल्लाह सारा किचन साफ़ किया, सारा घर साफ़ किया। घर तो साफ़ ही था और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, एक तो मेरा घर साफ़ हो गया ईद से पहले, और ऊपर से मतलब कि ईद है और डबल खुशी। और जब मैं बाहर जाती ना फिर मैं सोचती ना जब अपने घर जाना है और घर साफ़ है फिर कोई स्वाद आता है। जो मुझे लगता है जब लेडीज़ है ना उनको सबसे ये मसला होता है, जब हम बाहर जाए ना घर साफ़ हो, क्योंकि वापस आके ना तो घर साफ़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे वीडियो कॉल कर रहे हैं मेरे भाई को, बल्कि फ़ोन आया था उसका, तो ये अफान से बात कर रहे थे, खुद बात कर रहे थे। तो बच्चे गाड़ी में, आधे बच्चे जो बड़े हैं ना वो एक गाड़ी में थे और हम छोटों को लेके जा रहे थे। तो जो बड़े हैं ना उनको ये था फ़ोन बंद हो और हम निकल जाएं। तो खैर पास ही जाना तो बिल्कुल भी दूर नहीं था। जहाँ पोको में जाती ना, पोको मार्केट में 5-7 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे बॉलिंग है, जैसे गेम्स वगैरह होती है बच्चों की ना खेलने के लिए। तो वहाँ पे डिसाइड हो गया था, मैंने कहा चलो शुक्र है कितने दूर तक सफ़र नहीं पिया, नहीं तो बच्चों ने ना कहीं और डिसाइड किया हुआ था, वो काफ़ी दूर जाना पड़ना था। तो ये वही चीज़ें यहाँ पे मुझे इनको मिल गई। तो जब डिसाइड हो गया ना कि यहाँ पे जा रहे हैं, मैंने कहा शुक्र किया है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ आफिया की ना, सारा दिन बच्चे कहते रहते हैं हम बाहर जा रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं, सबको पता है। और ये चुप करके रहती है ना, तो अक्सर इसको पता होता है हर चीज़ का, लेकिन जहाँ पे जब हम पहुँचे ना, जब गाड़ी में बैठे हैं
तो आगे से बोलने लग गई है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जितनी हंसी आई ना बाजी को बोल रही मैं कि वो एक मिसाल है ना, सारी रात रोंदा रहा मरिया कोई भी ना। वो आफिया के साथ सारा दिन बच्चे कहते रहे हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं। तो वो जब गाड़ी में बैठे कहते हम कहाँ जा रहे हैं आफिया तेरा भी कोई हाल नहीं। कभी कभी इतनी समझदार बन जाती, कभी कभी इतनी मासूम बन जाती ना, बच्चे ऐसे ही होते हैं सच्ची में। तो आते यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के आपको पता ठगियां उन्हें लाइया ने, बस ये 2 यूरो डाले और ये गेम थी। तो मैंने खैर मैं ऐसी गेम इनको खेलने नहीं देती, तो ये अंदर से निकला है। बॉलिंग पे देखें लंडे के बूट यहाँ पे ना बॉल शूज जो है ना वो अपने उतार के तो ये वाले उन्होंने रखे होते। लाजमी बात है फिसलन या होती ना कि मतलब बॉल फेंकने के लिए कोई बंदा फिसल ना जाए, तो उन्होंने अपने एक सेफ्टी के लिए लंडे, हम लोग ने इनके लंडे का नाम रखा, लंडे के बूट आगे पहने। कोई नहीं पहन रहा था क्योंकि मैंने जराबे भी नहीं पहनी थी और बाकी तो बच्चे चलो जराबे पहन के आए थे। मुझे इतनी मतलब वादा नहीं हो रही थी कि अब मैं अब इनके अंदर पाँव डालूंगी। तो मैं अपने पाँव को देख थी तुम ये अंदर ही जाना में एडे सोने संवर के बन के बैठे हो। तभी साहब ने शूज वगैरह डाल के उड़ने लिए तैयार आ जैसे होता है ना वो हमारी हालत हुई थी। सब पहन के शूज बैठे। 12 साल के छोटे बच्चे उनको नहीं पहनने थे, इसलिए आफिया खान की छुट्टी उन्होंने नहीं लिए, बाकी सब पहन के बैठ गए थे। अच्छा शुरू में तो हमने 2-3 बॉल बड़े जोर, इतने भारी बॉल, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। बच्चे तो आते रहते हैं अपने बाबा के साथ, मैं नहीं आई, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ सिर्फ बच्चों की वजह से कि चले चले चले। मुझे ये था हम दोनों घर रहते आप चले जाए ना, तो बच्चे ये क्या बात हुई आप दोनों घर में क्या करना, आप उधर भी जाकर बैठ जाना मैं देखना। मैंने कहा चलो ठीक है चले जाते, लेकिन हमारे मतलब माँ ने ना बोला मामा अभी बॉल फेंकेंगे। मैंने बॉल तो पकड़ लिया, मैंने कहा मेरा मोटा ना टूट जाना है, जितना वो वजनी था। और आफिया के बॉल फेंके ना मुझे इतनी हंसी है, मैं क्या आफिया तेरे शाम तक बॉल तो जरूर पहुंच जावे, कोई 1-2 गुड्डी तो सुट के वही कह रही थी 2 गुड्डियां सुट के आएगा रात में, बैठे रहो इंतजार करो। खैर आफिया इतनी मतलब उसने अच्छा खेला था, सबसे अच्छा था रमजान ने खेला। जो पतलू था ना, जितना पतलू है उतना ही वो तेज, उसने काफी नंबर बना लिए थे। पॉइंट थे हर किसी के अपने अपने पॉइंट देखने थे। तो खैर यहाँ पे अब स्नैक्स वगैरह ड्रिंक्स वगैरह मंगवा लिए हैं, जिस किसी ने 7 अप लिया है, किसी ने कोला लिया है, किसी मैंने तो खैर कॉफ़ी ली है, भाजी ने भी कॉफ़ी ली है। हम दोनों ने चाह का नशा चढ़िया सी, जरा घर छड्ड गए थे ना नशा, उस इत्थे दोवां ने आके पूरा किया सी। और बाकी छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह मंगवाए हैं बच्चों के लिए, खा पी के आए, लेकिन तुहानू पता चस्का तो उन्हें लाना ही ना, ये तेनों ही कहते ने ना। चलें जी यहाँ पे मुझे दे दें इजाजत, तो मैनू उम्मीद है तुहानू मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो कल तक के लिए मुझे दे इजाजत, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।